इससे याद बनता है भैया टॉपर। एक क्वेश्चन को दो मेथड से, ये हमारा मेथड फर्स्ट, ये हमारा मेथड सेकेंड। अरे समझ में आई कि ना? ये हमारा मैंगो लाइफ, ये हमारा मेंटोज लाइफ, ये मम्मी का मेथड, ये हमारा डैडी का मेथड। अरे समझ ला कि ना? एक बार आप पढ़ के देखो, एक बार हमसे पढ़ के देखो भैया, ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मतलब लास्ट में वीडियो खत्म करते करते आप भी बच्चा, आप भी समझ रहे हैं, आप भी क्वेश्चन को 3 से 4 मेथड से बनाएंगे। 4 मेथड से भैया एकदम बनाओगे, 4 मेथड से, विश्वास रखो बोलूँ। आइडेंटिटीज हमारा कभी भी टफ नहीं होता है, बस जरूरत है उसको समझने का, उसको देखने का नजरिया लेके आने का। अब तक तो भैया एक ही नजरिया लेके आए हैं, अब तक तो जिधर जाती है आह उधर नजरिया, आह उधर नजरिया, बस भैया एक ही नजरिया अपने पास है। तो भैया उस नजरिया को चेंज करो, अपना जो देखने का शक्ति है उसको बढ़ाना है, सोचने का शक्ति बढ़ाना है, और धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन भैया कब्जा करेंगे, मतलब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री पे एकदम कब्जा कर लेना है। समझला कि ना? हाँ तो चलो, क्या हालचाल? एकदम मस्त चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया? क्या आपको मैथ से प्यार हो रहा है? क्या आपको मैथ समझ में आ रहा है? हाँ चिंटू, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे कब्जा करेंगे भैया। क्या करेंगे? एकदम कब्जा करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन। और जो बच्चा लास्ट तक की वीडियो देख लिया, बच्चा बता रहे हैं आज के बाद तुम्हारे सामने कैसा भी आइडेंटिटी आएगा, कहोगी भैया ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, ये क्वेश्चन तो हमसे बनने वाला है। भैया आज तक जो चैप्टर तुम्हारा वीकनेस था, आज तक जिस चैप्टर को देख करके लगता था कि भैया हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस वीडियो के बाद वो भी क्वेश्चन आप कहेंगे भैया हमसे बनेगा। आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक जोन नहीं, आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग जोन बनने वाला है। अरे समझ ला कि ना समझ ला चिंटू? चलो भैया शुरू करते हैं लेक्चर। और देखो, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में फार्मूला याद करवा रहे थे, बस भैया ये कुछ फार्मूला है जो फार्मूला हमारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। और ये फार्मूला बच्चा अगर आपको याद है, अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट दिखने लगा, तो बच्चा बता रहे हैं आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे, मतलब आप कंपटीशन से पहले ही आगे निकल जाएंगे। समझ ला कि ना समझ ला? सबसे पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखना, आपको समझ में आएगा, आपको आधा घंटा के अंदर ये बात समझ में आ जाएगा कि भैया ये सब फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट था। और टीचर क्या करता है कि ये सब फार्मूला फोकस नहीं करता है भैया, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है और इसी को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है। देखो ये फार्मूला हमारा कहां से है, अगर बात करें फार्मूला हमारा कहां से है, तो ये फार्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा से। ये फार्मूला आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा से। अरे समझ लो कि ना समझ लो? ये फार्मूला कहाँ से आया है? तो ये फार्मूला हमारा आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है? तो भैया ये फार्मूला आ गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। और ये देखो, ये दोनों हमारा जबरदस्त फार्मूला है। हम चाहेंगे कि ये फार्मूला आप लोग कॉपी पे लिखिए, ये फार्मूला थोड़ा गौर कीजिए। क्या जी? कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और अगर हम लिख दें कि सेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा, तो भी हमारा क्या होता है? टेन थीटा ही होता है। अरे समझला कि ना समझला? हमने पिछले वीडियो में इस सारा फार्मूला आपको याद करवाए हैं। आज बस कुछ दो हमारा एक्स्ट्रा फार्मूला जो क्वेश्चन में यूज होता है, बस भैया उसको आप लोग लिख लीजिए। कौन सा फार्मूला? टेन थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा हमारा हो जाता है साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला? ये सब फार्मूला बाबू आपको याद करना होगा। ये सारा फार्मूला आप जहां पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, उस पर चिपका होना चाहिए। लेके आओ पेंट, और पेंट लेकर के आके दीवार पे सारा फार्मूला लिख दो। और जब पापा पूछेंगे कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोलना कि पापा हम नहीं पापा, गोलू भैया कर रहे थे। गोलू भैया कहे कि दीवार पे लिख दो, इसलिए हमने लिख दिया ना अंकल जी, हम नहीं कह रहे हैं। हम एकदम नहीं कहें दीवार पे लिखने के लिए, हम कहाँ कहें दीवार पे लिखने के लिए, हम कहें हैं हम भैया एकदम नहीं कहें दीवार पे लिखने के लिए। ये नालायक बच्चा जो दीवार पे लिख रहा है, बच्चा हम दीवार पे लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ये सारा फार्मूला एक हमारे पेज पे लिख करके और कहीं रख लो, जब भी ध्यान आए इसको पहले याद कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। अरे समझला कि ना समझला? हम चलते हैं भैया अब क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन पे। चलो भैया ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये शानदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको प्रूफ करना है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है। जल्दी प्रूफ करो, जल्दी प्रूफ करो। और बच्चा एक बात बता देते हैं कि आज जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन में हमारा प्रूफ होगा, यानी हर क्वेश्चन में आपको प्रूफ ही करना होगा। तो ये हमारा बार बार नहीं लिखेंगे प्रूफ डेट, मतलब जो भी क्वेश्चन है समझ लेना कि उसमें प्रूफ करना है LHS बराबर
RHS। अरे समझ ला कि ना समझ ला। देखो भैया इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत आसान चैप्टर है जी, ये चैप्टर बहुत आसान है। पता नहीं कौन बोल देता बच्चा लोग से कि ये चैप्टर भारी होता है, पता नहीं कौन बोल देता है कि चैप्टर भारी होता है। भैया चैप्टर एकदम आसान है, निहायती आसान चैप्टर है। एक बार आप पढ़ के देखो, एक बार हमसे पढ़ के देखो भैया, ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मतलब लास्ट में वीडियो खत्म करते करते आप भी बच्चा, आप भी समझ रहे नहीं, आप भी क्वेश्चन को 3 से 4 मेथड से बनाएंगे। 4 मेथड से भैया एकदम बनाओगे 4 मेथड से, विश्वास रखो गोलू भैया पे। गोलू भैया बोल दिए तो आप बनाएंगे, आप हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 मेथड से बनाने लायक जरूर बन जाएंगे। भैया आप थोड़ा सा इंतजार तो करो, बस बैठो आराम से देखो, आराम से देखना है, समझना है, अपना जो देखने का शक्ति है उसको बढ़ाना है, सोचने का शक्ति बढ़ाना है, और धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में भैया कब्जा करेंगे। मतलब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री पे एकदम कब्जा कर लेना है। अरे समझ ला कि ना समझ ला। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दिख रहा है 1/1 प्लस साइन थीटा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अरे समझ ला कि ना समझ ला। ये हमारा क्या है, तो LHS है, तो यहाँ पे LHS लिख देना है। अब देखो क्या करेंगे, लड़का लोग क्या गलती करता है, डायरेक्ट इसको जोड़ देगा 1 + 1 2। इससे नहीं होता है भैया, ये मैथ है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। मैथ में हर चीज चलता है हमारा लॉजिक से। लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो, उसका क्या करेंगे, देखो इसे कटाएंगे। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हुआ, 1 माइनस साइन थीटा बचा तो इसको ऊपर लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, प्लस क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन थीटा हमारा चल जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या देख रहे हैं हम कि साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया ऊपर 2, और नीचे बोलो अभी फार्मूला याद करवा रहे थे, अभी हमने फार्मूला लिखा था। आप थोड़ा पेज पलट के देखो तो कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं। तो भैया जल्दी पेज पलटो, क्या हमारा चिंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। जल्दी बोलो क्या लिखे हैं, एकदम लिखे हैं। और ये तो सारा बच्चा को पता है, ये तो सारे हिंदुस्तान के बच्चे को पता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है चिंटू, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 2 × सेक स्क्वायर थीटा। अरे समझ ला कि ना समझ ला, अरे समझ ला कि ना समझ ला, बराबर क्या हो गया, बराबर RHS। अरे समझ ला कि ना समझ ला, LHS बराबर RHS। कितना आसान ट्रिग्नोमेट्री है जी, इतना आसान ट्रिग्नोमेट्री है। अब बोलो क्या ट्रिग्नोमेट्री टफ है हमारा, क्या ट्रिग्नोमेट्री टफ है भैया, इतना आसान ट्रिग्नोमेट्री है। बस भैया दिक्कत कहाँ है, पढ़ाने वाला ऐसा पढ़ा देता है, एक लंबा एकदम लंबा लिख दिया फॉर्मूला, और उसको लगता है कि अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा टफ हो गया। भैया ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारा आइडेंटिटीज है। क्या है भैया, आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज हमारा कभी भी टफ नहीं होता है, बस जरूरत है उसको समझने का, उसको देखने का नजरिया लेके आने का। अब तक तो भैया एक ही नजरिया लेके आए हैं, अब तक तो जिधर जाती है आह उधर नजरिया, आह उधर नजरिया, बस भैया एक ही नजरिया अपने पास है। तो भैया उस नजरिया को चेंज करो, थोड़ा सा जो आप नजरिया जहाँ जा रहा है, जिसका भी जो नजरिया जा रहा है अलग डायरेक्शन में, उसको थोड़ा सा सीधा डायरेक्शन में लेके आओ, और थोड़ा गौर से देखो ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री है। टेंशन मतलब वीडियो खत्म होते होते आपका नजरिया ऑटोमेटिक हम सीधा कर देंगे। अरे समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो भैया और आसान है, एकदम आसान है। देखो अभी हमने क्या बोला था कि हर एक क्वेश्चन से 2-3 मेथड बनाएंगे। देखो भैया इस क्वेश्चन को हम आपको 2-3 मेथड से बना के दिखाएंगे, और आपको भी सिखाएंगे किस तरीका से आप बना सकते हैं। अरे समझला कि ना समझला, क्योंकि असली भैया मकसद क्या है, आपको सिखाना, मेरे चिंटू को सिखाना, मेरे चिंटू के चेहरे पे स्माइल लेकर के आना। अरे समझला कि ना समझला। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, अब तो भैया एकदम आसान हो गया। अगर आप गौर करेंगे तो क्या है हमारा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। फिर क्या करते हैं जी, फिर इससे कट करते हैं, इसको गुणा कर देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटा, 1 प्लस साइन को गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला, एक एक चीज समझना है बाबू, हर एक चीज समझ से चलना है। अब क्या करेंगे, देखो सारा दुनिया जानता है, हर एक बच्चा को पता है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, एक बार 1 से गुणा करेंगे, एक बार साइन थीटा से गुणा करेंगे। गुणा करो, एक बार करेंगे 1 से तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे साइन थीटा से तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला।
नीचे हमारा क्या हो जाएगा जी भैया, नीचे तो हमको पता है, हमको फॉर्मूला याद है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है चिंटू, तो भैया होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, एक हमारा माइनस में है एक हमारा प्लस में है, क्या ये कटेगा, जल्दी बोलो क्या हमारा कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा भैया, एकदम कटेगा। हमारा क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी हमारा 2 कॉस थीटा हो गया। अरे समझला कि ना समझला, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा, आ कितना गया हमारा 2 सेक थीटा। अरे समझला कि ना समझला, बताओ किसको किसको समझ आया, जिसको जिसको समझ में आया भैया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचा दो भैया वीडियो, ताकि सबको बता दो कि भैया मैथ खिलवाड़ करने का समय आ गया है, मैथ से खेलना सीखने का समय आ गया है भैया, मैथ को सब्जेक्ट की तरह नहीं, मैथ को खेल की तरह पढ़ने का समय आ गया है, हर एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट समझने का समय आ गया है। अरे समझला कि ना समझला, क्या करेंगे ये सबसे आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, दोनों का एलसीएम ले लिए हम, उसका 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल, 1 माइनस साइन को गुणा कर देंगे कॉस से, फिर क्या करेंगे 1 माइनस साइन से कैंसिल, कॉस गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन से। हमारा गलतियां करता लड़का लोग गलती करता है कि इसको एक बार गुणा कर देगा लेकिन दोबारा गलती नहीं करेगा और दोबारा गुणा नहीं करेगा, भैया ये गलती नहीं करना है, गलती क्या करना है, एकदम नहीं करना है भैया, क्या गलती नहीं करना है कि एक बार कॉस को गुणा करेंगे और एक बार साइन से गुणा करेंगे, यानी कॉस गुणा 1 करेंगे तो कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करो कॉस थीटा को कॉस लिख देंगे, कॉस इंटू साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो सारा दुनिया को पता है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो प्लस में एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा 2 कॉस थीटा हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 2 बाई कॉस थीटा एंड 2 बाई कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। समझला कि ना समझला, ये था हमारा मैंगो लाइफ, ये था हमारा भैया मम्मी का मेथड, यानी इसको कहते हैं मम्मी जो मेथड, धीरे धीरे एक एक स्टेप गए। अब समझते हैं डैडी का मेथड, मतलब कि सेकेंड मेथड, क्या समझते हैं भैया आप, मैंटो जिंदगी, एक होता है मैंगो जिंदगी यानी मैंगो लाइफ, एक होता है मैंटोज लाइफ। अब समझते हैं हम लोग डैडी का मेथड, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड। ये था जिसके पास 1% दिमाग नहीं है वो सीधा क्या करेगा, बनाते जाएगा। अब जिसके पास दिमाग होगा, जो थोड़ा सा गौर कर रहा होगा, जो थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, बच्चा हमारा क्या करेगा, देखो कैसे बनेगा। ये अब बनाते हैं सेकेंड मेथड से, ये हमारा कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है, मेथड सेकेंड। कैसे बनाएंगे जी, कॉस थीटा दिख रहा है तो भैया इसको बाहर ले लो, क्या करेंगे कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे, हमारा यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस नीचे 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा। अब बोलो क्या करेंगे भैया, ये सारा दुनिया को पता है, हर एक बच्चा को पता है, जिसको नहीं पता वो भी सीख लो। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा का वैल्यू कितना होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा, अगर नहीं पता है डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला, ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2, यानी कॉस थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस थीटा आ गया, बराबर कितना आ गया 2 सेक थीटा। अरे समझला कि ना समझला, इसको कहते हैं डैडीज मेथड। क्या कहते हैं भैया, डैडीज मेथड, मतलब कि डैडी का मेथड। अरे समझ में आइल कि ना आइल, थोड़ा सा दिमाग लगाना मेथड। क्या दिमाग लगाएं, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए, हमारा हो गया 1 डिवाइड बाई प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा बाहर आ गया, इसको कैसे सोल्व करते हैं भैया, अभी हम बताया कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये देखो दोनों का एलसीएम लिए, ये ऊपर गया फिर एक बार ये ऊपर गया, दोनों साइन साइन कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा से हमारा स्क्वायर कैंसिल, डिवाइड बाई कॉस थीटा बचेगा, 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा मतलब क्या हुआ कि 2 सेक थीटा। अरे समझला कि ना समझला, अरे बच्चा के हमारा आइल कि ना आइल, अरे दिमाग में बात गया कि नहीं गया जी, हर एक बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा क्या बाबू था, सेकेंड मेथड। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, ये एक और शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बना के आपको मजा आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने का भी 2 से 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला तरीका है कि आप 10 को देखो, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। जल्दी बोलो भैया, एकदम लिख सकते हैं, इस साइन को तो सेम साइन लिखना है, नीचे हमारा सेम कर देंगे, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, जल्दी बोलो, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो
अगर आप गौर करेंगे, अगर मेरा बच्चा आप गौर करेंगे, आप थोड़ा सा भी देखना चाहेंगे तो हमारा ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। क्या साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं भैया? अब तो क्वेश्चन बन गया। साइन थीटा को आप क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे भी साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं भैया, एकदम कॉमन ले सकते हैं। नीचे साइन थीटा कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भैया, एकदम बचेगा। साइन से साइन कैंसिल हुआ। 1 प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो सारा दुनिया जानता है कि हमारा सेक थीटा होता है। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अरे समझला कि ना समझला, बराबर क्या आ गया RHS। अरे समझला कि ना समझला, बताओ भैया ट्रिग्नोमेट्री टफ है? आप आराम से बोलो क्या ट्रिग्नोमेट्री टफ है, आराम से रिलैक्स से बोलो क्या ट्रिग्नोमेट्री टफ है जी। भैया एकदम आसान है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं करना है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। क्या करना है, सबसे पहले 10 को बदल देंगे साइन बाई कॉस में, साइन बाई कॉस में। साइन साइन हमारा कॉमन दिखा, साइन को बाहर ले लेंगे, ऊपर लेंगे, नीचे भी लेंगे। देखो साइन डा बाई साइन डा हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा, अंदर बचा हमारा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो भैया तो सारा दुनिया जानता है, इसका वैल्यू होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया RHS। अरे समझला कि ना समझला? अरे बच्चा इससे पढ़ा जाता है, इससे पढ़ा जाता है भाई टॉपर, इससे बनता है आदमी टॉपर। अरे समझला कि ना समझला? अब एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है भैया, वो भी समझ लेते हैं। ये हमारा था आम जिंदगी, मतलब मम्मी का मेथड। किसका था, मम्मी का मेथड। अब समझते हैं पापा का मेथड, मतलब कि डैडीज मेथड, मतलब मेंटोस लाइफ। कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है। देखो यहाँ पे हमारा tan थीटा दिखा, अरे बोलो भैया दिखा कि नहीं दिखा? ये हमारा साइन थीटा है। कुछ नहीं करो, आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय साइन थीटा। किससे, साइन थीटा से। क्या बन जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सेम उसी तरीके से नीचे कर लो। नीचे क्या करेंगे, tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस, यहाँ माइनस नहीं जी, माफ करना, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। हमारा क्या हो जाएगा, देखो अभी आप पेज पलाटे, अभी पेज पलाट करके आप एक चीज गौर कीजिए, आप एक फार्मूला ढूंढिए। क्या हम ये लिखे हैं कि tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बराबर सेक थीटा होता है? जल्दी बोलो। अभी हमको फॉर्मूला लिखवाए थे, अभी फॉर्मूला लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे बच्चा, एकदम लिखवाए थे। यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, तो भैया इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। ये हमारा कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे समझला कि ना समझला? अरे बचवा के लोकल की ना लोकल, अरे आँख खुलल की ना खुलल, अरे नींद खुलल की ना खुलल। भैया इसको कहते हैं डैडी मेथड। क्या कहते हैं भैया, डैडी मेथड, मतलब डैडी का मेथड। समझला कि ना समझला? इससे आदमी बनता है भैया टॉपर। एक क्वेश्चन को दो मेथड से। ये हमारा मेथड फर्स्ट, ये हमारा मेथड सेकेंड। अरे समझ में आई कि ना आई? ये हमारा मैंगो लाइफ, ये हमारा मेंटोज लाइफ, ये मम्मी का मेथड, ये हमारा डैडी का मेथड। अरे समझला कि ना समझला? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसीलिए शुरुआत में आपको लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हमारा कितना होता है, सेक थीटा। बोलते हैं फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो। जिसको फार्मूला याद है भैया ट्रिग्नोमेट्री पे राज करेगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो उलझ के इसी में मर जाएगा, एकदम दफन हो जाएगा इसी में। अरे समझला कि ना समझला? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलते हैं भैया इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत मजेदार तरीका है भैया, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको मजा आएगा बना के। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चा, एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लोगे भैया मजा आएगा पढ़ा के, सच्ची बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ पे कब्जा करना, अगर आप चाहते हैं मैथ को अपने बस में करना, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो, जितना आता है उतना ट्राई करो, जितना फॉर्मूला जानते हो उतना फॉर्मूला लगाओ, लेकिन ट्राई करो। ट्राई करोगे भैया मैथ पढ़ने का अलग मजा आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, फिर ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर नहीं बना तब वीडियो को देखेंगे भैया, बहुत मजा आएगा। अगर क्वेश्चन बन गया तब तो भैया दिल को इतना सुकून मिलता है, आहा मजे मजा आए। समझला कि ना समझला? चलिए इस क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चेंज किस में करना है, स्क्वायर के फॉर्म में। माफ करना यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हमारा स्क्वायर यहाँ पे है। कहाँ पे, यहाँ पे। हमको चेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म। सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम आसान है चिंटू, कुछ नहीं करना है। आपको दिखा 1 प्लस साइन थीटा, अरे दिखा कि नहीं दिखा, 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है। अब बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेथड है इसका रेशनलाइज करो। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे,
1 प्लस साइन थीटा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर दो, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। अरे समझ ला कि ना समझ ला, क्या करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग रेशनलाइज। क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, अब नीचे तो पता है 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन बराबर कितना होता है, तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, देखो ऊपर भी ब्रैकेट है नीचे भी, मतलब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो भैया, एकदम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, यानी ओवरऑल स्क्वायर दे सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा इतना ही। अब देखो क्या करना है, अब बताओ इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, जैसे बात इधर सीखो, इधर ध्यान दो। a प्लस बी डिवाइड बाई सी है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a बाई सी प्लस बी बाई सी, क्योंकि इसी का तो हमारा फॉर्म है, यानी अगर a बाई सी प्लस बी बाई सी दिया हो तभी तो हम लोग लिखते हैं कि a प्लस बी बाई सी, यानी जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला अंग जुड़ जाता है, यानी a प्लस बी बाई सी हो जाएगा। बस इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जल्दी बोलो, लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टेन थीटा। अरे समझला कि ना समझला, क्या आपका आया था, क्या आपने ऐसे बनाया था, क्या आप रेशनलाइज करना सीख गए। अरे सीखला कि ना सीखला भैया, समझ में आई कि नहीं। इसका बाबू एक और मेथड है। कौन सा मेथड है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है चिंटू, एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है भैया, एब्जॉर्ब करना है। ये था हमारा ममाज मेथड, मतलब कि मम्मी मेथड। ये था हमारा मैंगो लाइफ, मतलब आम जिंदगी। अब समझते हैं मेंटोज लाइफ, मतलब कि डैडी मेथड। क्या करेंगे, देखना कितना जलवा होगा। इसको कहते हैं हम लोग जलवा। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखा 1 माइनस साइन थीटा। बच्चा जानता है, क्या जानता है, हर एक बच्चा को पता है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जल्दी बोलो, एकदम होता है। अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भैया इसको उधर भेजेंगे। जब हमारा ये उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। भैया एकदम होगा, यानी एक और नया फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। बस इसका यूज करो। जहां हमारा 1 माइनस साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा, आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। जल्दी लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा उसको सेम रखेंगे, नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अरे समझला कि ना समझला, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड डिवाइड ये हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हमारा क्या है, दोनों स्क्वायर में, यानी क्या करेंगे भैया, होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझला कि ना समझला, इसको हम लोग कहते हैं मंटोज लाइफ, मतलब कि डैडीज मेथड, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड। अरे समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना था, बस आपको फॉर्मूला एब्जॉर्ब करना था। फॉर्मूला क्या था कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जल्दी बोल, होता है कि नहीं होता है भैया, एकदम होता है। बस अब 1 प्लस साइन थीटा को नीचे भेज दिए, जैसे जाएगा हमारा नीचे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। बस इसको यूज कर देना है। क्या करना है, इसका यूज करना है, कहाँ पे, इसका जगह पे रख देना है। हमारा 1 प्लस साइन चल जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमारा 1 प्लस कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा। अब पूरा होल स्क्वायर है तो पूरा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझला कि ना समझला, अरे चिंटू को समझ आएगी कि नहीं। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भैया इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाओ भैया। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का फिर से वही 2 मेथड है। कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड हम बनाते हैं, नेक्स्ट मेथड से आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, या फिर दोनों मेथड से हम बनाते हैं। देखो एक बार सिखाते हैं। रूट में है, क्या करेंगे सबसे पहले तो वही मेथड रेशनलाइज। कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, नीचे हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, गुणा कर दें किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से, नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा भैया, एकदम आसान है। क्या है जी, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। जल्दी बोलो, एकदम होगा। नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कितना होता है, सारा दुनिया को पता है कितना होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है।
अब बताओ, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, हमारा नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, हमारा क्या स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो 1 बाई साइन कितना हो जाता है, तो भैया एकदम आराम से क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया, 1 बाई साइन को क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस बाई हमारा साइन कितना होता है, तो कॉट थीटा होता है। अरे समझ लो कि ना समझ लो, ये हमारा कौन सा लाइफ था भैया, इसको कहते हैं मैंगो लाइफ, मतलब कि आम जिंदगी। अब समझते हैं मेंटोज लाइफ, यानी कि डैडीज मेथड। क्या करेंगे, डैडीज मेथड सीखेंगे। बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, भैया एकदम आसान है। जिस तरीका से हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में साइन को पलटा था उसी तरीका से कॉस को पलटेंगे। कैसे पलटेंगे तो जल्दी बताओ। क्या हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो भैया क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर तो है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सेम रखो, नीचे जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इसको जब क्या लिखेंगे तो भैया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अरे समझे कि नहीं समझे, क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, भैया एकदम रख सकते हैं। अब इसको भेज दो ऊपर, हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। हमारा ऊपर से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाहर, नीचे से आ गया हमारा साइन थीटा बाहर, कटा दो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अरे समझला कि ना समझला, ये था भैया मैंगो लाइफ, ये था मेंटोज लाइफ, ये था हमारा मम्मीज मेथड, ये क्या था डैडीज मेथड। अरे समझे कि नहीं समझे, कितना आसान ट्रिग्नोमेट्री। अब बोलो ट्रिग्नोमेट्री टफ है, टफ है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से तुम सीख के आए हो ट्रिग्नोमेट्री टफ है। अरे यहाँ से सीखो ट्रिग्नोमेट्री आसान होता है। अरे भैया जब एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट से आप बना ले रहे हैं तो क्या ट्रिग्नोमेट्री हमारा टफ है, भैया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान है। अगर हम चाहें बाबू तो हर एक क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन हमने अभी बनाया था हर एक क्वेश्चन को, या फिर जितना क्वेश्चन हम आपको बनवाएंगे हर एक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से बना सकते हैं। कितना भैया, 3-3 मेथड से। तो जब हम क्वेश्चन बाबू बना ले रहे हैं 3-3 मेथड से, तो भैया आप भी बना लेंगे 3-3 मेथड से। समझे कि नहीं समझे, हमको क्या करना है, हमको एनालाइज करना है। क्या करना है भैया, बस सोचना है फार्मूला को कैसे उलटना पलटना है। विश्वास मानो अगर हमसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो साइन थीटा को और टेन थीटा को पकड़ोगे, इसे तोड़ मरोड़ के जोड़ के हमारा कॉस थीटा बना दोगे। अरे समझे कि नहीं समझे, इसी को कहते हैं दिमाग, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं भैया, मैथ का जिंदगी, इसको कहते हैं मैंगो लाइफ, इसको कहते हैं मेंटोज लाइफ। अरे समझला कि ना समझला। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं भैया इस क्वेश्चन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना के मजा आएगा। चलिए भैया क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 दे दिया। क्या दे दिया, -1। अरे वो यही तो गलती कर दिया कि आपको -1 दे दिया, उसको पता नहीं था कि आप इजियर मैथ से पढ़ रहे हैं। अब तो आप चलहाक हो गए हैं, आप तो 1 को देखते ही समझिए। क्या समझिएगा, तो भैया अब तो हर एक बच्चा को पता है, गोलू भैया से पढ़ने वाला हर एक बच्चा कहेगा कि सेक थीटा -tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होता है। जल्दी बोलो भैया क्या लिख सकते हैं, भैया हम ये कह सकते हैं क्या चिंटू, अब आप ये कह सकते हैं तो भैया एकदम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेक थीटा -tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होता है। अरे समझला कि ना समझला। अब भैया इसी का यूज करना है। क्या करना है, इसी का यूज करना है। अब तो जो चलहाक बच्चा होगा, जो मेरा चलहाक चिंटू होगा, जो मेंटोज लाइफ वाला चिंटू होगा, उसको तो सॉल्यूशन दिख गया होगा। क्या सॉल्यूशन भैया, एकदम आसान है। देखो कितना आसान है। क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा एक जगह रखेंगे और -1 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा -tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, भैया एकदम लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे चिंटू, तो भैया एकदम आसान है, जो लिखा हुआ है उसको उतार दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब थोड़ा गौर करना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सीखना है। tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या दोनों हमारा बराबर होता है, यानी क्या हम a प्लस बी बराबर b प्लस a कहेंगे, क्या हम 3 + 2 बराबर 2 + 3 कहते हैं, भैया एकदम कहते हैं। दोनों हमारा सेम है, जब दोनों सेम है दोनों को कॉमन ले लो। क्या कर लो, दोनों को कॉमन ले लो, जल्दी कॉमन लो भैया, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा को बाहर ले लेंगे, हमारा अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे जब इसको बाहर लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अरे बोल चिंटू बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भैया तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे चिंटू ध्यान किधर है? अरे भैया गोलू भैया इधर है तो ध्यान किधर है? गलत डायरेक्शन नहीं जाना है भैया, नहीं सीधा डायरेक्शन में फोकस करो। क्या फोकस करना है कि हमारा 10 प्लस सेक जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो भैया यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो जब ये हमारा बाहर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा बच जाएगा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जल्दी बोलो भैया, एकदम बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भैया? एकदम बचेगा। नीचे क्या होगा, तो नीचे तो सेम होगा, नीचे कुछ चेंज नहीं है। क्या है नीचे? कुछ चेंज नहीं है, तो जस्ट के तस लिख दो। अब थोड़ा गौर करना जी, क्या गौर करना है, अगर माइनस को गुणा करोगे इससे तो क्या हमारा माइनस सेक थीटा होगा? अगर माइनस को गुणा कर देंगे 10 से तो हमारा क्या प्लस 10 होगा? थोड़ा गौर करना। तो 1 प्लस में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा प्लस में, क्या हम ये पूरा से ये पूरा कैंसिल कर सकते हैं? जल्दी बोलो, क्या पूरा से पूरा कैंसिल होगा हमारा? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 पॉजिटिव माइनस से गुणा करेंगे हमारा माइनस सेक को, तो क्या हमारा माइनस सेक थीटा होगा? एकदम होगा। माइनस सेक को गुणा, अरे माइनस गुणा करेंगे टेन थीटा से, यानी माइनस 10 क्या हमारा प्लस 10 हो जाएगा? भैया एकदम 10 हो जाएगा। प्लस 10 माइनस सेक प्लस 1, क्या पूरा कैंसिल होगा? भैया एकदम कैंसिल होगा। हमारा क्या बचेगा चिंटू? हमारा बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दो। ये हमारा क्या टूटेगा, तो भैया हमारा साइन डिवाइड बाई कॉस में टूटेगा। ये टूटेगा हमारा 1 बाई कॉस में। देखो नीचे का बेस सेम है, जब नीचे का बेस सेम होता है तो हमारा आपस में जुड़ जाता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अरे समझला कि ना समझला? अरे दिखा कि नहीं दिखा? हमारे बबुआ के समझ में आयल कि ना आयल? भैया इसको कहते हैं आम जिंदगी। देखो फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 1 की जगह पे क्या रखेंगे, सेक थीटा। फॉर्मूला देखो, पेज प्लाटो फॉर्मूला देखो, 1 के जगह पे रख दो, बस इतना ही करना है। अगर देखें हम देखें कि ये दोनों तो हमारा सेम आ गया, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। जैसे ही सेम आया उसी तरह क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे इसको बाहर कॉमन लिए तो हमारा यहाँ पे बच गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम क्या देख रहे हैं कि माइनस गुणा करेंगे सेक से तो हमारा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे 10 से तो हमारा माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। कहाँ गया, प्लस 10 हो जाएगा। 1 पहले से प्लस में, यानी ये दोनों हमारा सेम आ गया, दोनों कट गया, हमारा बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 10 को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस। से क्या लिखेंगे भैया, 1 बाई कॉस। अरे समझला कि ना समझला? दिखा कि नहीं दिखे? सो कहते हैं हम लोग आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। अब चलते हैं डैडी मेथड पे, मतलब पिताजी का मेथड क्या है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। अब चलते हैं भैया डैडी मेथड पे। देखो एक और मेथड इसको बनाने का, एकदम शानदार मेथड है। उस मेथड से बना के आपको मजा आ जाएगा, मतलब आप खेलना सीख जाएंगे। किससे, आइडेंटिटी से, फॉर्मूला से। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है। जल्दी बोलो, क्या हम इसके जगह पे आराम सुनना, धीरे धीरे सुनना, आराम से रिलैक्स होकर सुनना है। क्या हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा के जगह पर क्या हम ये नहीं रख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा? जल्दी बोलो भैया, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, बस इसके जगह पे रख दो। क्या रखेंगे कि 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बताओ, अब जितने हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो भी बच्चा हमारा थोड़ा सा मैच्योर होगा, उसको साफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ये हमारा इससे 1 से गुणा हो जाएगा। यानी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई माइनस, यानी 1 माइनस क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके नीचे क्या बचा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। जल्दी बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कुछ नहीं किए हैं, बस ये जो ऊपर देख रहे हैं इसको सोल्व किए हैं। क्या सोल्व किए हैं कि हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा चल जाएगा ऊपर, यानी 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करना जी, अब थोड़ा गौर करना, एक बार आराम से प्यार से देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर, और ब्रैकेट में क्या हम ऊपर और नीचे वाला लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा टेन थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस वन, जल्दी बोलो भैया। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भैया? एकदम लिख सकते हैं। अब थोड़ा गौर करना, क्या हमारा ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है? यानी दोनों हमारा कट जाएगा भैया, एकदम कट जाएगा। हमारा क्या बचा? 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बोलो क्या 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं? अरे दिखा कि नहीं दिखा? अरे लोकल कि ना लोकल? अरे मेंटोज लाइफ में आए कि नहीं आए? क्या आप डैडी मेथड में आए कि नहीं आए? क्या हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं भैया? एकदम लिख सकते हैं। क्या हम लिखेंगे? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा हमारा आ जाएगा बाबू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे? इसको कहते हैं हम लोग मेंटोज लाइफ, मतलब डैडीज मेथड। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने वाला मेथड, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से खेलने वाला मेथड। फार्मूला से खेलना सीखिए, मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने में। क्या देखें? हम देखें कि ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसका मतलब है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सेक माइनस टेन, एकदम लिख सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा -1 है, इसको भेज देंगे ऊपर, हमारा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे हमारा जो सेम है उसको सेम रखे हैं, कुछ चेंज नहीं किए हैं। अब देखो यहाँ से गौर करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में मतलब डिवाइड में है, देखो यहाँ पे डिवाइड को बाहर ले लिए हैं, और ये डिवाइड हमारा इससे हो जाएगा, यानी 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये हमारा आपस में कट गया। हमारा क्या बच गया? 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं भैया? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी को तो रिप्लेस किए थे। तो बस इंटू, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख दो। जैसे यहाँ पे रखोगे टेन के बराबर साइन बाई कॉस, सेक बराबर 1 बाई कॉस, दोनों का बेस सेम। अरे समझे कि नहीं समझे? एक और मेथड है। मेथड क्या है? अब आप लोग का होमवर्क है, अब घर पे ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ा सा भैया एनालाइज करना सीखो, थोड़ा सा फॉर्मूला से खेलना सीखो, आइडेंटिटी से खेलना सीखो। हल्का, एकदम टफ नहीं है भैया, एकदम आसान है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान है, बोल रहे ना एकदम आसान है। देख रहे हो तुम्हारे सामने बना रहे हैं, हर एक क्वेश्चन दो मेथड से बना रहे कि नहीं बना रहे? बताओ क्या करेंगे? अब घर पे ट्राई करना आप इसको रिप्लेस करके। किसको रिप्लेस करोगे? इसको रिप्लेस करोगे घर पे, इसको रिप्लेस करके ट्राई करना, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा बना करके। भैया रिप्लेस करोगे, लास्ट में हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है बाबू। बाबू एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले क्या है? tan है, cot है, cos है और sin है। इस क्वेश्चन को बनाने को भैया 4 से 5 मेथड है, मतलब इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। देखो एक बात याद रखना, जितना अलग अलग तरह का आइडेंटिटी दिया हुआ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया हुआ, उतना हमारा मेथड होता है। मतलब इस क्वेश्चन में कितना मेथड है? देखो 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को 4 मेथड बनाने का, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं एक मेथड से बना के आपको दिखा देते हैं, और बाकी मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करेंगे भैया मजा आएगा। और फिर भी अगर ट्राई करने पे नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां से वो बता देंगे हम, या फिर आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे tan दिख रहा है, tan है, इसको चेंज कर दो साइन में। सबको चेंज करना है साइन कॉस में। कैसे करेंगे? कॉस ए नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, प्लस इसको क्या करेंगे? साइन ए नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। बोलो जल्दी होगा कि नहीं होगा? भैया एकदम होगा। अब देखो क्या करेंगे, हमारा कॉस यहाँ पे चल जाएगा, यानी ऊपर दिया हुआ है कॉस ए, नीचे हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन ए, नीचे हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 से गुणा हो जाएगा साइन, तो साइन ए हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन। अब देखो हमारा ये कॉस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ये साइन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए नीचे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे देखने में की जा रहा है कि ये तो कॉस प्लस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है, साइन हमारा प्लस में है। यानी क्या हमारा साइन उल्टा है। जब साइन उल्टा है और साइन अगर उल्टा कर दे तो मतलब अगर इसको हम कॉस प्लस में कर दे, इसको साइन माइनस में कर दे, हमारा दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जल्दी बोलो, दोनों सेम हो जाएगा। तो बस क्या करते हैं, साइन उल्टा करने वाले क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं माइनस। क्या करेंगे? ये जो प्लस है यहाँ पे हम रख देंगे माइनस। जैसे ही यहाँ पे माइनस रखेंगे, जो नीचे वाला टर्म है हमारा चेंज हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉस प्लस में, और साइन हमारा किस चल जाएगा? माइनस चल जाएगा। बस याद रखना। और से भी हमारा माइनस का प्रॉपर्टी होता है, जैसे किसी भी नंबर के आगे ए प्लस बी लिखा हुआ है, अगर आप माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा? ए माइनस में बी माइनस में। अगर यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है आगे माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा?
माइनस ए प्लस बी, जो ए है माइनस हो जाएगा, जो हमारा बी है वो किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी माइनस क्या करता है, माइनस हमारा साइन को चेंज करता है, क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। बस इसीलिए हम क्या किए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, हमारा हो गया कॉस ए माइनस साइन, देखो सेम टू सेम आ गया। बस अब सबको उतार दो, जितना लिखा हुआ है क्या करेंगे, सबको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? अब क्या होगा, इसके आगे एकदम आसान है। अब जब नीचे का हमारा बेस सेम है, क्या होगा भैया, जब नीचे का हमारा बेस सेम होता है तो क्या ऊपर वाला जुड़ जाता है भैया, एकदम जुड़ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, एकदम समझ आया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, जिस फॉर्मूला अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, किस पे, कॉस ए प्लस साइन ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, भैया एकदम लिख सकते हैं। नीचे हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कॉस ए माइनस साइन ए। अरे समझे कि नहीं समझे? अब देखो कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए। अरे समझे कि नहीं समझे? दिखा कि नहीं दिखा चिंटू को? कुछ नहीं करना था बाबू, बस एक जगह थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्या ध्यान रखना था कि जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते आ रहे हैं तो नीचे हमारा बेस क्या हुआ, अपोजिट साइन हो गया। तो बस साइन को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लिए, दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। नीचे का हमारा बेस सेम, जैसे नीचे का बेस सेम होता है तो ऊपर का हमारा जुड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला हमारा किस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो जुड़ गया, हमारा जुड़ गया, तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा कट गया। क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन। अरे समझे कि नहीं समझे भैया? हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अब हम लोग सीखेंगे भैया रिप्लेसिंग मेथड। क्या सीखेंगे, रिप्लेसिंग मेथड। क्या सीखेंगे बाबू, रिप्लेसिंग मेथड। और रिप्लेसिंग मेथड पे क्वेश्चन बनाए, उसके बाद वीडियो को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे समझला कि ना समझला? अरे समझ में आई हमारे चिंटू की, ना समझ में आई भैया? इसका एक दो और मेथड है। मेथड क्या है कि अगर आप चाहेंगे तो इसको साइन ए से डिवाइड करके ला सकते थे, अगर आप चाहेंगे तो इसको कॉस ए से डिवाइड करके ला सकते थे। मतलब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, टेन को चेंज कर देंगे, इसको टेन में, यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। भैया इसका बहुत मेथड है, आप बनाओ ना, जितना मेथड चाहिए उतना मेथड बना सकते हैं। बहुत मेथड है इसका, आराम से बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? घर पे ट्राई करना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना, देखने की कोशिश करना कि इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, क्या दो तीन सोल्यूशन और हो सकता है। समझा कि ना समझ लो? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि नेक्स्ट मेथड पे। देखो भैया अब तक क्या हुआ कि अब तक हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन पे। किसे पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन पे, यानी फ्रैक्शन मेथड पे। क्या किए, फ्रैक्शन मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सीखेंगे किस पे, रिप्लेसिंग मेथड पे। किसे भैया, रिप्लेसिंग मेथड पे। रिप्लेसिंग मेथड का मतलब भैया कुछ फॉर्मूला है, तीन चार फॉर्मूला जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो भैया हम सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ये दोनों फॉर्मूला हमारा कहाँ से आता है बाबू, तो ये दोनों फॉर्मूला का जो हमारा जननी है, जो ओरिजिन है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी यहाँ से हमारा ये दोनों फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है भैया, सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी जहां लिखा हुआ मिल जाए 1 प्लस टेन थीटा, हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा, क्या उल्टा, कि हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भैया ये सारा फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब जितना क्वेश्चन आने वाला है, अब इतना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सब हमारा इसी फॉर्मूला बनेगा। यही दो तीन फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग रिप्लेसिंग मेथड के क्वेश्चन पे और सीखते हैं रिप्लेसिंग मेथड, किस तरीका से रिप्लेसिंग मेथड से क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है। अरे समझला कि ना समझला? तो भैया अब ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वो प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये हमारा बनता है भैया रिप्लेसिंग मेथड से। और ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे बाबू बस बड़े भाई होने के नाते एक सलाह दे रहे हैं कि जो जमाना चल रहा है भैया, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जमाना चल रहा है, आप इस चीज से दूर रहना, बहुत भैया दूर रहना। मैं बता रहा हूँ, अगर आप दूर रहेंगे इससे तो भैया आपका मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। उसमें कुछ लाइन है, लाइन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मंजिल की रोशनी तुझे बुलाती है, क्या होता है भैया, मंजिल की रोशनी तुझे बुलाती है, हिम्मत के चिराग से
राह सजाती है, मंजिल की रोशनी तुझे बुलाती है, हिम्मत के चिराग से राह सजाती है, मोहब्बत के धोखों में वक्त गवाया नहीं करते, मोहब्बत के धोखों में वक्त गवाया नहीं करते, ये प्यार ये वफा ये कस्में सब सपनों की बातें हैं, ये प्यार ये वफा ये कस्में सब सपनों की बातें हैं, और जो सपने हो झूठे, क्या भैया, और जो सपने हो झूठे उन्हें सजाया नहीं करते। अरे समझे कि नहीं समझे बाबू। तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहो, इस मोहब्बत से वफा से। आपसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए तो दुनिया जीत लेंगे, आपके लिए चांद तारा तोड़ के लेके आएंगे। उनसे कहना कि भैया पहले तुम ट्रिग्नोमेट्री समझ लो, पहले तुम आइडेंटिटी का एक सवाल बना के दिखा दो, हम समझ जाएंगे तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तुमसे जब आइडेंटिटी नहीं समझ रहा है, तुमसे जब ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया क्या तुम चांद और तारे तोड़ के लाओगे मेरे? समझे कि नहीं समझे। बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम तो लॉयल हैं, हम तो आपके लिए लॉयल रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे। भैया सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आजकल जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड है भैया, वो भी लॉयल्टी की बात कर रहा है, वो भी कह रहा है, वो सबसे की बात कह रहा है कि हम दूसरे की तरह लड़के नहीं है, हम दूसरे लड़के की तरह नहीं है, हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं, हम बस एक ही लड़की के साथ रहते हैं। तो हम पूछते हैं कि भैया 3-4 को लड़की रखे वो कौन है? वो मौसी लोग हैं, वो बुआ लोग हैं तुम्हारी यहाँ। भाई साहब यही जमाना है आजकल, जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड है वो भी बात कर रहा है लॉयल्टी का। वो सबसे एक ही बतिया कहता चलता है कि हम सबके तरह नहीं है बाबू, हम बहुत लॉयल हैं तुम्हारे लिए, हम बस एक लड़की पे रहने वाले इंसान है। और भैया रियलिटी क्या है? रियलिटी है उसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड है। अरे तो भैया ये सब धोखा मत पड़ना बाबू, खास करके स्पेशली लड़कियों से बोल रहे हैं भैया, इस सब धोखा मत पड़ना, बहुत ही सब धोखा, और इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप बता रहे हैं जितना आपको मजा आएगा पढ़ाई समझ के, इतना मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना के ना, हर एक क्वेश्चन को भैया ट्राई करना घर पे, कभी सोचना बैठ के एक क्वेश्चन को उठाना, ठीक है, ट्राई करना उसको 2-3 मेथड से। जब आप किसी क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट से बना लेंगे ना, तो इतना आपको खुशी मिलेगा, इतना आपको सुकून मिलेगा कि भैया बता नहीं रहे। तो असली मजा पढ़ाई में भैया, इसका मजा लो, इसको आनंद लो, खेलना सीखो, फॉर्मूला से खेलो, फॉर्मूला से खेलना सीखोगे, आइडेंटिटी आसान होगा, जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है बराबर 1 प्रूफ करना है। ये तो सारा दुनिया को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब बोलो कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? तो भैया 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सेकंड क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर है, सेम के सेम रखो, कुछ चेंज नहीं करना है। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करना, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या है भैया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये सारा दुनिया को पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बस इसको उधर भेज दो, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे समझे कि नहीं समझे? बस यहाँ पे रख देना है, क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कोसेक किसके बराबर होता है? 1 बाई कोसेक किसके बराबर होता है? तो साइन के बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? तो भैया 1 होता है। आ गया LHS बराबर क्या लिखोगे? RHS। अरे समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना खत्म करते हैं। चलो भैया अभी इस क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, फिर से वही रिप्लेसिंग मेथड पे है। आपको तो अब आंसर भी दिख रहा है, उसका आंसर क्या होगा जल्दी बोलो। तो भैया एकदम आसान है, क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो भैया ये तो सबको पता है, ये सारा दुनिया जानता है कि 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, माइनस होगा कि प्लस होगा? भैया प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे? कोसे को क्या लिखेंगे? तो भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है। अब क्या करेंगे? देखो 1 अब प्लस 1 2 लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भैया एकदम लिख सकते हैं। अब थोड़ा इस 2 को गौर करना, क्या भैया इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? tan को पहले लो भैया, tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस कोट को कोट स्क्वायर थीटा, प्लस इस 2 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं। तो भैया एकदम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि tan इंटू कोट हमारा 1 ही तो होता है। तो भैया अब क्या बन गया? थोड़ा गौर करना, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमारा क्या आ गया? तो हमारा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? हम क्या लिख सकते हैं इसको? tan थीटा
प्लस कॉट थीटा। अरे समझला कि ना समझला? अरे बबुआ के समझ में आया कि ना आया? अरे बबुआ के दिखल कि ना दिखल? भैया एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। सेक थीटा को रिप्लेस कर दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, कोसे को रिप्लेस कर दिए 1 प्लस कॉट से, 1 प्लस 1 हमारा 2 हो गया, 2 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। टेन को पहले लिखे, कॉट को पहले लिखे, जो हमारा 2 था 2 के बगल में 1 छुपा हुआ है, तो बस उस 1 को क्या लिख दिए, टेन टेन कॉट थीटा। बस भैया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? ट्रिग्नोमेट्री टफ है यार, फिर से बोलो ट्रिग्नोमेट्री टफ है ना भैया ना, एकदम टफ नहीं है। चलो भैया अभी एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, ये एक और आसान क्वेश्चन है, एक और आसान क्वेश्चन आपके सामने। कैसे बनेगा? रिप्लेसिंग मेथड से कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारा कितना है, साइन के पावर 4 है, ये हमारा कॉस के पावर 4 है। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा? अरे समझे कि नहीं समझे भैया? एकदम लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी बोलो, इसको क्या हम लिख सकते हैं भैया? एकदम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो बना बना के भैया आंख दर्द देने लगा, अब तो भैया आराम से लिख सकते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमारा बच्चा कितना? हमारा ये बच्चा क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया? प्लस 1 लिखा हुआ है। तो क्या इस प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? अरे समझे कि नहीं समझे? इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे चमका कि नहीं चमका? ये देखो कॉस कॉस एक माइनस एक प्लस में है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचा। अरे समझे कि नहीं समझे? एक हमारा कॉसेक, ये हमारा कॉसेक है ना जी, बस ये हमारा कॉसेक लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। देखो तो 2 तो प्रूफ करना था। अरे समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। बस इसको यहाँ पे तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है, इसका वैल्यू 1 होता है। देखो यहाँ पे 1 रख देंगे, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा यहाँ पे 1 बचा हुआ है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग भैया? सारा दुनिया जानता है, अब तो हर एक बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा कितना बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे लिख देना है। अब तो ये सबको पता है, ये तो अंधे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो अरे समझ में आई कि नहीं? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलो भैया अब ये क्वेश्चन शुरू करके दिखाओ, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है भैया, एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जल्दी जल्दी हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कैसे करेंगे? एकदम आसान है। साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या हो गया? साइन थीटा। हमारा क्या बच गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बच जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा बाहर आ गया, क्या बच गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे समझे कि नहीं समझे? ये हमारा साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा। अब देखो बचा क्या? बचा हमारा इसको, भैया इसको सोल्व करो। क्या सोल्व करेंगे? 1 माइनस 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। और नीचे हमारा कितना है? सेम रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो 1 माइनस ये हो जाएगा, देखो माइनस, अरे माफ करना चिंटू, गलती हो गया। क्या गलती हो गया? अरे माफ करना, बहुत बड़ा गलती हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माफ करना चिंटू, क्या हो जाएगा हमारा? -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे समझे कि नहीं समझे? ये 10 को 10 ही लिखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 2 में से 1 घटा, कितना? -1 हो जाएगा। -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है। देखो दोनों सेम आ गया है, हमारा कैंसिल हो गया। बचा कितना? तो 10 थीटा। कितना बचा भैया? क्वेश्चन एकदम आसान था, नहीं आई थी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। तो सब कोई जगह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस उसको रिप्लेस कर दो, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 10 थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे चिंटू? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किससे भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब चलते हैं भैया इस क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है भैया, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। हमको पता है कि अब तक तो आपको नींद लगने लगा होगा, आपको पता है भैया, सारा दुनिया जानता है किसी बच्चा को 30 से 40 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी बच्चा को 30 मिनट पढ़ा दो, 40 मिनट पढ़ा दो, उसको नींद आना ही आना था भैया। ठीक है, आराम से, कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। सेक स्क्वायर थीटा दोनों में है, सेक स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेंगे। हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इस सेक थीटा को लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर दो। इसका तो सारा दुनिया को पता है क्या होता है वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा होता है। अरे समझे कि नहीं समझे। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको गुणा कर दो, एक बार इससे एक बार इससे गुणा कर दो। जैसे इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा। बस आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे। ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। अरे मेरा बड़ा प्यारे बच्चे, आज के बस इतना ही। ठीक है भैया, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, जिसमें नहीं दिया रहता है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, तो फाइंड करें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मतलब जो भी हमारा है ना क्वेश्चन बचा हुआ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये अगले वीडियो में सारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा देंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, ट्रिग्नोमेट्री है, आराम आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सीख सीख के पढ़ो। एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट से बनाओ, बहुत मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन को भैया कोशिश कीजिए कि 2 से 3 मिनट से बनाए, 4 मिनट से बनाए, 5 मिनट से बनाए। ट्रिग्नोमेट्री से खेलना सीखो भैया, फॉर्मूला से खेलना सीखो, इधर उधर पलटना सीखो, रखना सीखो, रिप्लेस करना सीखो। ये हमारा था रिप्लेसिंग मेथड। 2 मेथड भैया इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। एक मेथड हमारा रिप्लेसिंग मेथड था, वो कंप्लीट हो गया। एक मेथड हमारा था फ्रैक्शन वाला, वो भी कंप्लीट हो गया। बचा क्या, बचा हमारा स्पेशल टाइप। क्या बचा, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर फॉर्म। जिसमें हमारा सारा टर्म किसमें होगा, लीनियर फॉर्म में। किसमें होगा भैया, लीनियर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। भैया बस वो हमारा बाकी है, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसको भी खत्म करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझा देंगे। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अपने हर एक दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि भैया आप रट के नहीं, अब समझ के पढ़ने का बारी आ गया है। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे। और आपको पता होगा, आपके अंदर डाउट होगा भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। वहां पर जा करके, वहां से गूगल फाइल ऑन करके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।